फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में कन्हैया, फिर से आ जाओ बाल टोली में। सुनाए मैंने ये मोहन कि तुम बहुए चराते हो, सुनाए मैंने ये मोहन कि तुम बहुए चराते हो, तुम बहुए चरा जाओ हमारी बाल टोली में, चढ़ा जाओ हमारे बाल टोली में, फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में, फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। सुनाए मैंने मोहन कि तुम धन चुराते हो, सुनाए मैंने मोहन कि तुम धन चुराते हो, आज सुनाए मैंने मोहन कि तुम धन चुराते हो, सुनाए मैंने मोहन कि तुम धन चुराते हो, पर उठाते हो, सुनाए मैंने
रानी की बखे ले लिया। इतने में तोता ने कहा, बोले जानते हो मैना ये गिरिराज किसने उठाया? बोले किसने उठाया? बोले कन्हैया ने उठाया। इतने में मैना कहते चुप रहो, ज्यादा बोलो मत। बोले क्यों? बोले ये बताओ कृष्ण जो उठाया, क्योंकि कृष्ण जो है वो आधा राधा आधा कृष्ण। कृष्ण का जो बाम तरफ का जो साइड और राधा जी की साइड, इसलिए पत्नी का स्थान बाम तरफ में और सीधा हाथ का तरफ कृष्ण, इसलिए दोनों मिल करके कृष्ण का जो एक रूप राधा कृष्ण दोनों मिल करके। बोले ये बताओ कौन सा साइड और कौन सा हाथ में गिरिराज उठाए? बोले बाम साइड और बाम हाथ में। बोले बाम साइड में होती है शक्ति का अधिकार, राधा रानी का अधिकार, इसलिए उन्होंने बाम हाथ में उठाया। बोले कौन सा अंगुली में उठाया बताओ? बोले बाम अंगुली में, सबसे कनिष्ठ अंगुली में। बोले ये बताओ कृष्ण जो गिरिराज उठाया कैसे उठाया? बोले अपना शक्ति से उठाया। बोले बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है? राधा रानी। तो ये बताओ गिरिराज ने किसने उठाया? गिरिराज ने, राधा रानी ने गिरिराज उठाया, कृष्ण थोड़ी उठाया, क्योंकि अपना शक्ति से उठाया ना कृष्ण गिरिराज को, इसलिए राधा रानी को उठाया। इतने में तोता ने बोला, बोले जानते हो कृष्ण हर समय में वो बाम तरफ में झुके हुए रहते हैं,
कृष्ण को देखना 3 जगह में टेढ़े हैं कृष्ण। हाँ, और बाम तरफ में कृष्ण झुमके हुए रहते हैं। ये सुक ने कहा, तो मैना ने कहा तुमको पता है कृष्ण बाम तरफ में क्यों झुके हुए रहते हैं? बोले बाम तरफ में राधा रानी रहती है ना, इसलिए कृष्ण बाम तरफ में राधा रानी को चरणों को पाने के लिए वो बाम तरफ में झुके हुए रहते हैं। तोता ने कहा मेरा जो कृष्ण है सिर पर मोर पंख धारण करके रखे। कृष्ण का सिर में मोर पंख है। बोले मैना ने कहा तुमको पता है क्यों वो मोर पंख धारण करते हैं? बोले क्यों? बोले उसमें से राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए कृष्ण राधा रानी की महिमा को गाने के लिए, उसकी महिमा को प्रचार करने के लिए कृष्ण सिर पर मोर पंख कृष्ण धारण करके रखे। बोले कृष्ण हर समय वो कदम पेड़ को नीचे कृष्ण खड़े होकर बंसुरी बजाते, कदम वृक्ष को नीचे। मैना ने कहा तुमको पता है क्यों कृष्ण कदम पेड़ को नीचे खड़े रहते और क्यों नहीं खड़े रहते? कहते ब्रज में 2 वृक्ष है, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। कि तमाल वृक्ष माना गया कृष्ण का रूप, जैसे कृष्ण काले वो तमाल वृक्ष भी काला है, और जो कदम वृक्ष जैसे राधा रानी गोरी वो कदम वृक्ष भी एकदम गोरे रंग की, इसलिए ये दोनों वृक्षों को राधा और कृष्ण का स्वरूप माना गया है। कहते कृष्ण कदम वृक्षों को नीचे क्यों खड़े रहते हैं? बोले वहाँ पर राधा रानी का स्वरूप है ना, राधा रानी के छत्र छाया में खड़े रहते हैं, और श्री राधा रानी वहाँ पर श्री राधा रानी कदम वृक्षों को नीचे आती है, इसलिए श्याम सुंदर कदम वृक्षों को नीचे खड़े रहते हैं। अभी उनको लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है, एक ने कृष्ण का पक्ष एक राधा रानी का पक्ष ले लिया, फिर ऐसे लड़ाई होते होते बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं है, ये दोनों कोई अलग नहीं, दोनों एक ही है। देखने में राधा कृष्ण अलग है, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एवं स एक ज्योति द्विधा भिन्न राधा माधव स्वरूप। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, तत्वतः केवल लीला करने के लिए प्रभु 2 रूप में प्रकट हुए हैं। वो 2 नहीं वो एक ही है। इसलिए जो पति पत्नी 2 नहीं, हमारे जो हिंदू संस्कृति है पति पत्नी केवल शरीर एक है, लेकिन होते हैं वो 2 नहीं, शरीर केवल 2 है लेकिन वो होते हैं एक है। बोले लड़ाई मत करो, राधा कृष्ण अलग है, राधा कृष्ण एक ही है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताएं सभी को चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम इनके घर में क्या नाम था? संदीप। संदीप। और पत्नी का नाम? सुमिति। हाँ, सुमिति दी। सुमति जी, सुमति। इसलिए इनके घर में आज सबके सब हम लोगों ने हरि कीर्तन और प्रभु की कथा के लिए हम सबके सब वहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, जब हमारा घर में भक्त लोग आए, घर में प्रभु का कीर्तन हो, घर में प्रभु की कथा हो, तो वो दिन क्या दिन है।
तो श्लोक आता है, बोले सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा जथा च्युतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जब हमारे घर में कथा कीर्तन हो, जैसे ये भागवत बता रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में हम स्नान करें, किसको इच्छा हो, कहते पृथ्वी में इतने तीर्थ है अभी तक भी उसको प्रकाशित नहीं हुआ। वैसे तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, कितने कितने धाम है। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ में हम स्नान करें, कैसे क्या संभव है? कहते असंभव है। इतने तीर्थ है अभी तक भी पता नहीं, वो प्रकाश भी नहीं हुआ है, इतने तीर्थ है। लेकिन यहाँ पर भागवत में बताया, कहते ऐसे क्या कोई उपाय है जो एक साथ में हम सारे तीर्थ में स्नान कर ले? एक साथ में किसी को इच्छा हो सब पृथ्वी में जितने तीर्थ है सब में स्नान कर लो, कहते इसका कोई उपाय है? बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? कहते अगर कोई सत्संग में प्रभु की कथा रूपी गंगा में, प्रभु की कीर्तन रूपी गंगा में अगर कोई स्नान कर ले तो बोले एक साथ में सारे तीर्थ में स्नान करना हो जाता है। जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये कथा नहीं समझो सारे तीर्थ में हम स्नान करते हैं, कि उससे भी श्रेष्ठ फल है। बोले क्यों? बोले सारे तीर्थ में आप घूमाओ, सारे तीर्थ में स्नान कराओ, उसको द्वारा क्या होगा? बोले थोड़ी समय के लिए आपको थोड़ी सी पाप नष्ट होगा, लेकिन और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर भगवान की कथा भी गंगा में नहा लो तो कर सारे पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन ये मन भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, ये मन परिवर्तन होकर के ये जो मन है ठाकुर जी का चरण में लग जाएगा। इसलिए भागवत में बताया सारे तीर्थ में स्नान करने से भी श्रेष्ठ फल है जब हम भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान कर ले, भगवान की कथा में स्नान कर ले। इसलिए बताया सर्वाणि तीर्थानि, ये संस्कृत श्लोक है। बोले सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा, इसका मतलब है जितने सारे तीर्थ है बसंति तत्रा, वहाँ पर निवास करते हैं। बोले कहाँ पर? बोले जथा च्युतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान अच्युत की कथा है, भगवान की कथा कीर्तन है, बोले सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। तो पुराण में एक कथा थी, कथा की कितना महत्व है, हरि सत्संग की कितने महत्व है। बोले एक समय जैसे यहाँ पर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा में हम लोग बैठे, कहते किसी समय ऐसे ही कहीं भगवान की कथा कहीं हो रही है, कथा होते समय उसमें कोई एक संत थे जो बड़े भावुक थे, वो भी भगवान की कथा में बैठ करके वो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। अभी कथा सुनते सुनते उनका जो मन है वो संपूर्ण कथा में ही डूब गया। जब कृष्ण कथा में इनका मन डूब गया, अभी कृष्ण कथा में सबके सब लोग, कथा समाप्त हो गया, सबके सब चले गए, लेकिन वो व्यक्ति जहाँ के तहाँ बैठ गया। थोड़ी देर बाद में उसने देखा कहीं से एक काला घोड़ा वो दौड़ दौड़ करके आया, जहाँ पर ये भगवान की कथा हुई थी, जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था, वहाँ का जमीन में वो लौट पोट खाने लग गया, वहाँ लौट पोट खा रहा था। देखते देखते उसका शरीर जो एकदम काला हो गया था, देखते देखते उसका जो शरीर एकदम सोने जैसे हो गया। तो वहाँ पर जो संत बैठा था उनको बड़ा आश्चर्य लगा, कभी इसका सारा शरीर तो काला काला हो गया था, लेकिन यहाँ लौट पोट खाते खाते इसका शरीर ये सोने क्यों बन गया? तब उन्होंने उनको प्रश्न किया, तुम कौन हो? लगता है तुम तो कोई साधारण घोड़ा नहीं। देखो वो क्या कहता है, कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। नाम सुने हैं प्रयाग की? कहते जितने हमारे भारत में तीर्थ है सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना गया प्रयाग को। बोले क्यों? कहते प्रयाग में वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, ये प्रयाग में ये तीनों मिले हैं। और ये हमारे भारत में सबसे श्रेष्ठ नदी ये गंगा, यमुना और सरस्वती को माना गया। हाँ,
इसलिए जहाँ पर एक साथ में सारे तीर्थ मिले हुए वो तीर्थराज प्रयाग है। बोले आप तीर्थराज प्रयाग हो? बोले हाँ। बोले ये आप पहले देखा आपका सारा शरीर एकदम काला काला दिख रहा था और यहाँ पर लौट बोट खाते खाते आप एकदम सोने बनेगी, इसका तात्पर्य क्या है? वो कहता है कि जितने पापी आकर के ये तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, कहते स्नान करने पर जितना सारे पाप ये प्रयाग में छोड़ करके चले जाते, उनका पाप का बोझ से मेरा सारा शरीर काला बन जाता है। बोले यहाँ पर लौट बोट क्यों खा रहे थे? बोले यहाँ पर थोड़ी देर पहले हरि कीर्तन और प्रभु की कथा हो रही थी। बोले हाँ। बोले जहाँ पर हरि की कीर्तन हो, जहाँ पर प्रभु की कथा हो, कहते उस स्थान पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना गया। मैं ढूंढता हूँ कहाँ भगवान की कथा, कहाँ हरि कीर्तन हो, वहीं पर जा करके उस जमीन में जब लौट बोट उठाता हूँ, सारा शरीर का पाप का बोझ वही छोड़ करके फिर मैं पवित्र हो जाता हूँ, फिर पापियों को पाप को मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस दिन हमारा घर में हरि कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, समझो सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र। कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ में स्नान करना एक साथ में हो जाता है जब हम प्रभु के कीर्तन में, सत्संग रूपी गंगा में जब हम स्नान करते हैं। इसलिए समझो आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है जो कि हम सबके सब एकत्रित होकर के प्रभु की कीर्तन और सत्संग सुनने का हमें ये सौभाग्य मिला है। हरे कृष्ण। आज हम एक कथा सुनेंगे जिस कथा का जो विषय है सर्च पर हैप्पीनेस, सुख का खोज है। जीवन में हम सबके सब सुख ढूंढते हैं। हम जितने सारे काम करते हैं, लिखाई पढ़ाई नौकरी जो कुछ हम करते हैं, उसका मूल तात्पर्य क्या है? क्यों इतना लिखा पढ़ाई सीख रहे हैं? क्यों हम इतने काम कर रहे हैं? कारण क्या है? कई जीवन में कभी सुखी बनने के लिए, जीवन में हम सुखी कैसे बने, सबका तात्पर्य यही होता है। लेकिन हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर पूछे आप सुखी हो, सबके सब ऊपर से बोलेंगे हम सुखी है साधारण रूप में, लेकिन अंदर की बात किसको पूछो, किसका अंदर की बात पूछो आप सुखी हो, कोई नहीं बता सकता है हम संसार में कोई सुखी है। कोई बोलेगा नहीं तो कोई तन से दुखी होगा, नहीं तो कोई मन से दुखी होगा, नहीं तो कोई धन से दुखी होगा। तीन तरह से कोई ना किसी तरह से सब दुखी दुखी होंगे। कोई तन से, नहीं तो कोई मन से, नहीं तो कोई धन से। तीनों चीज में कोई ना किसी तरह का सब के सब दुखी होंगे। कोई नहीं बता सकता है ये संसार में हम सुखी है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं जो संसार है, ये संसार क्या है? ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? कि दुर्गा ने ये दुर्गा क्यों बनाया? कहते इसलिए बनाए, कहते हम लोगों ने कुछ अपराध किया है, हम लोगों ने कुछ पाप किया है। कहते ये पाप को दंड देने के लिए कहते ये संसार बनाया गया। सुख भोगने हम नहीं आए संसार में, यहाँ पर जेल में हम लोग आए दंड पाने के लिए, यहाँ सुख भोगने नहीं आए, क्योंकि ये माया की ये कारागार है। इसलिए हम सबके सब जीवन में सुख ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव सुख अगर कभी थोड़ी समय के लिए कभी अगर थोड़ी सुख आ भी गया, देखिएगा थोड़ी देर बाद में वो सुख कहाँ गायब हो जाता है। अब स्वयं एक प्रैक्टिकल बस देखिएगा, संसार में सामने एक समस्या हमारे खड़ी है, हम जीवन लगा देते हैं वो समस्या को कैसे दूर करने के लिए, संपूर्ण जीवन लगाते हैं जो सामने जो समस्या है ये समस्या दूर हो जाए। लेकिन आप स्वयं देखिएगा एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने तीन समस्या खड़ा हुआ दिखता है। ये एक का जीवन में नहीं, ये हर जीवन में देखने को मिलता है, सामने तीन समस्या खड़ी हुई दिखती है। फिर हम जीवन लगा देते हैं ये समस्या को कैसे हम खत्म करें, लेकिन देखिएगा तीन समस्या खड़ी नहीं, सामने पांच समस्या सामने खड़ा हुआ दिखता है। ऐसे करते करते ये संपूर्ण जीवन ऐसे बीत जाती है, लेकिन हमें वो वास्तव सुख शांति नहीं मिलता। बोले क्यों? कारण क्या है? हम सुख क्यों नहीं मिलता है? हाँ, कहते कारण इसका यही कारण है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु को। हाँ, कहते श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने एक प्रश्न किया है, कहते हे प्रभु
संसार में सबके सब सुख ढूंढते हैं, लेकिन जीवन में सुख क्यों नहीं मिलता है? जीवन में हमको दुख क्यों मिलता है? कारण क्या है? तब उसको उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते इसका एक ही कारण है, कहते जीव का जो स्वरूप है, जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है, प्रभु का नित्य सेवक है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। बोले हे अर्जुन, जीव का जो असली स्वरूप है वो ममैवांश, जीव मेरा ही अंश है। वो सनातन में, जैसे सनातन जीव भी सनातन वस्तु है, जिसको श्री तुलसीदास भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। जैसे मैं अविनाशी हूँ और जीव भी अविनाशी है, जैसे मैं भी चेतन हूँ और जीव भी वैसे चेतन है। हाँ, जैसे मैं जैसे अजर अमर हूँ और जीव भी ऐसे अजर अमर है। जैसे मैं जैसे शांति स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जीव का अंदर में भी वो सच्चिद आनंद, जीव का अंदर में भी यही चीज है। लेकिन फिर ये जीव कष्ट क्यों भोग करता है? कारण क्या? बोले कारण है जो जीव है वो भगवान को भूल गया है, जीव प्रभु को भूल गया है। भूलने का नाते माया उसको संसार में ये दुख कष्ट जेल में उसको ठोस दिया। जेल किस लिए बनाते हैं? बोले दंड देने के लिए, सुधारने के लिए। अगर जीव अगर सुधर जाए, सुधर करके अगर फिर प्रभु का भजन में लग जाए, प्रभु के चरण में शरणागत हो जाए, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति। कहते हैं अर्जुन, अगर जीव मेरे शरण में फिर आ जाए, मेरे शरण में फिर आ जाए, फिर जीव को सारे दुख कष्ट जीव का समाप्ति हो जाएगा। इसलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुना। इसको समझाने के लिए ये चीज को समझा रहे हैं। बोले एक समय एक पिताजी उसको बच्चे को लेकर के मेला देखने के लिए गया। अभी पिताजी, मेला में बहुत भीड़ था, अभी पिताजी बच्चे को हाथ पकड़ कर उसको मेला दिखा रहा था। बोले बेटा देखो, जो घूमते हैं ना चक्कर में, क्या बोलते हैं उसको? जायंट व्हील। हाँ, जायंट व्हील। जायंट व्हील, जायंट व्हील। हाँ, दिखा रहे हैं। कहीं थिएटर हो रहा है, कहीं नाटक हो रहा है। अभी बच्चा पिता का हाथ पकड़ करके मेला का आनंद ले रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन मेला में बड़ा भीड़ था। अभी ऐसे होते होते हठात क्या हुआ, पिताजी को हाथ से बच्चे का हाथ कैसे अलग हो गया भीड़ में। जब अलग हो गया, अभी पता ही, दोनों को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद में देखा पिता भी अलग और बेटा भी अलग है। अभी बच्चा बड़े जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि बच्चा केवल 5-6 साल का बच्चा है। बड़ा जोर जोर से रो रहे, मेरे पिताजी का, मेरे पिताजी का। और पिताजी भी बड़े जोर जोर से घूम रहे हैं, मेरे बच्चा, छोटा सा बच्चा इतना भीड़ में कहाँ खो गया। अभी दोनों को ढूंढ रहे हैं। अभी ये बच्चे को समझाने के लिए वो रो रहा था जोर जोर से, इसलिए उसको कोई टफी दे रहा है, कोई लजन से दे रहा है, कोई उसको खिलौना दे रहा है, कोई उसको चॉकलेट दे रहे हैं। लेकिन ये बच्चा किसी तरह से मान नहीं रहा था। बोले नहीं, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी के लिए वो रो रहा है। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने सोचा जब तक इसको पिताजी को हम ढूंढ करके नहीं ला देंगे, भले ही इसको जितने चीज दिया जाए, ये कभी खुश ही नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति उसको पिता को ढूंढा, उसको पिताजी कहाँ है? सचमुच से थोड़ी दूर जाकर देखा, उसको पिता भी पागल होकर ढूंढ रहा है, मेरा बच्चा कहाँ गया, इतना छोटा सा बच्चा कहाँ खो गया। तब व्यक्ति ने कहा तुम किसको ढूंढ रहे हो? कहते मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मेरे हाथ से कैसे वो अलग हो गया, वो अभी कहाँ मेरे को मिल नहीं रहा है। कहता हमने देखा है कि छोटा बालों को बड़े जोर जोर से रो रहा है। बोले कहाँ पर देखा? बोले वहां पर देखा। बोले कहाँ, ले चलो। अब इसको पिताजी को ला करके उन्होंने क्या किया, उसको हाथ में पकड़ा। बोले ये तुम्हारा बच्चा? बोले हमारा ये बच्चा है। बस बच्चा का जो रोना था अभी बंद हो गया। देखो ये कथा की शिक्षा है। हम भी ये संसार रूपी मेला में हम भटक रहे। कहती बच्चा कब तक खुशी था, मेला का आनंद कब तक ले रहा था? जब तक कि वो पिताजी का हाथ पकड़ रखा था। जब तक वो पिताजी का हाथ पकड़ रखा था,
तब तक वो मेला की आनंद ले रहा था, लेकिन वो दुखी क्यों हो गया? कारण है उसको पिताजी के हाथ से उसका हाथ अलग हो गया, हाँ, इसलिए दुखी हो रहा है। वही मेला, वही आनंद है, लेकिन उसमें खुशी हो नहीं रहा है, दुखी हो रहा है। उसको लोग क्या कर रहे हैं? खुशी करने के लिए कोई टफी दे दिया, कोई लजेंस दे दिया, कोई खिलौना दे दिया। उसी तरह हम भी इसी संसार में खुशी होने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले लिखा पढ़ा सीख रहे हैं, और क्या क्या कर, बोले नौकरी कर रहे हैं, और क्या क्या, बोले भारत को छोड़कर विदेश में आ गया, इसलिए बोले पैसा कमाने के लिए। बोले क्यों? बोले सुखी हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को पूछो सुखी है? साइंस, आप लोग साइंस बहुत एडवांस किया है हमको सुखी करने के लिए, इतना एडवांस किया। बोले घर घर में टीवी है, हाथ हाथ में मोबाइल ही है, सभी के घर में कंप्यूटर है। लेकिन ये जितने साइंस एडवांस किया है, उसको पीछे देखो, उसका इतने अवनति किया, इतने नीचे गिरा दिया जो सोच नहीं सकते साइंस। भारत संस्कृति जो हमारी थी, कहती ये सरकार शायद हमारे विदेश सरकार 200 साल तक भारत में राजत्व किया, जितनी ये संस्कृति को नहीं बिगाड़ पाए, सत्य युग से अभी तक जो संस्कृति नहीं बिगाड़ पाए, ये टीवी उतना बिगाड़ दिया हमारे संसार को। हमसे टीवी घर में बैठ बैठ के सारा दुनिया देख लो, लेकिन ये टीवी इतने बिगाड़ दिया, घर में बैठ करके चोर बन जाओगे, बदमाशी गुंडागिर्दी जब बन जाओ घर में बैठे बैठ कर। अब कहीं बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। टीवी अगर कोई देखोगे, घर में बैठी बैठी करके सब बन जाओगे आप, दुष्ट, बदमाशी, गुंडागिर्दी, चोरी, सब। इसलिए जर्मनी में कुछ दिन पहले, अमेरिका जर्मनी में 2 घटना हुई है। केवल 13-14 साल के एक लड़का, उसने बंदूक लेकर के जितने स्टूडेंट 15-20 स्टूडेंट को मार डाला। पुलिस आया तो पुलिस को भी गोली मार दिया और खुद को भी मार दिया। ये एक जर्मनी में घटना हुई और एक अमेरिका में घटना। बताओ ये बच्चा कहाँ से सीखा? 13-14 साल का बच्चा। वो देखता है ना, फिल्म देखता है कैसे शूट करते हैं, कैसे गोली मारते हैं, कैसे वो देखता है। सब टीवी में बैठे बैठ कर सब चीज को, सब घर में बैठे बैठ कर सब देखने को मिल जाता है। आप देखे होंगे पहले पहले बच्चे लोग इतने उग्र स्वभाव का नहीं होते थे। पहले बच्चे लोगों को देखिएगा, इतने उग्र स्वभाव का नहीं होते थे। सबके सब पिता माता का आदर करते थे, गुरुजन को सबके सब सम्मान देते थे, ये सब करते थे। लेकिन आप अभी देखो पहले हमारे भारत में डाइवोर्स था है? भारत में कभी डाइवोर्स सुने हो? भारत में कभी हमारे भारत में डाइवोर्स कभी नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन आप भारत में देखो 40% वहाँ डाइवोर्स हो रही। देखो आपको सही देखो, ये प्रभु जी बता रहे थे, उनका भी कोई एक फ्रेंड भी था, उनको भी जीवन में कहीं शादी होकर के यहाँ पर पत्नी को लेकर के आए, शादी लेकर के, फिर वो दूसरे को साथ में भाग गई। भारत से लेकर गई पत्नी को यहाँ पर, लेकिन वो और भी किसी के साथ में भाग गई फिर। इसलिए कहते ये पहले हमारे भारत में सब चीज नहीं थी, और अपना अपना शादी कोई नहीं करते थे। पिता माता जो करते थे उसको मान लेते थे और जीवन में सुखी रहते थे। लेकिन अभी लव मैरिज करते हैं, बस 2 दिन बाद में फिर खत्म हो जाती। इसलिए ये साइंस से आप देखो जितने उन्नति करता है, उसका जो साइड इफेक्ट है, कंप्यूटर में बैठे बैठे कर, इंटरनेट में जितने गंदी से गंदी चीज देख लो, जितने गंदी से गंदी चीज घर में बैठे बैठे करके सारे चीज को देख लो। इसलिए हम कोशिश करते हैं, जैसे वो बच्चा जैसे पिताजी के हाथ में अलग हो गया, हाँ, अभी उसको जैसे कोशिश कर रहे हैं उसको कुछ चीज को दे करके सुखी करने के लिए। हम भी ये संसार में चाहते हैं हम सुखी बने, अलग अलग चीज पा कर को, लेकिन हम कोई सुखी नहीं हो रहे। बोले कारण क्या है, सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? कहते कारण यही है, एक श्लोक आपको पता होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इसलिए कहते इसका मूल कारण यही है दुखी होने का। हमारा जो असली जो पिता है, जो भगवान है, हम उनसे अलग हो गए हैं। अलग होकर के ये जड़ वस्तु को लेकर के हम सुखी होना चाहते हैं, ये संसार का वस्तु लेकर के, लेकिन शास्त्र कहता नहीं। इसलिए कहते कि ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम सूत्र है, कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका प्रथम सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है, कहते उसमें 3 वार है, उसमें 3 वार है, एक अथः, एक अतः और एक ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें 3 वार है।
कहते इसका मतलब है अथः मतलब होता है, कहते जो जीव है ये संसार में, ये जीव के सबके सब हम सुख ढूंढ रहे हैं, हम कैसे सुख मिले, हम कैसे शांति मिले। लेकिन अतः मतलब होता है हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, कहते हम किस चीज को लेकर सुख ढूंढ रहे हैं। कहते ये संसार का अनित्य वस्तु को, नश्वर वस्तु को, जो 2 दिन बाद में खत्म हो जाएगा। तब ये ब्रह्म सूत्र कहता है जो वस्तु स्वयं खत्म होने वाले, जो वस्तु स्वयं दुखी है, वो तुमको कहाँ सुखी दे सकता है। सुख कब मिलेगा, कोई शाश्वत वस्तु हो, सत्य वस्तु हो, वो फिर हमको सुख दे सकता है। लेकिन हम जिस चीज को लेकर के हम सुख पाना चाहते हैं, वो अनित्य वस्तु को लेकर सुख पाना चाहते हैं, नश्वर वस्तु को लेकर सुख पाना चाहते हैं, तो वो वस्तु कभी तुमको सुखी नहीं दे सकता। क्योंकि जो स्वयं नश्वर दुखी हो रहा है वो तुमको कहाँ सुखी देगा, वो सुखी नहीं दे सकता है। तब ये ब्रह्म सूत्र कहता है फिर सुख मिलेगा कहाँ से। तो कहते ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब, ब्रह्म मतलब भगवान है। हाँ, ब्रह्म मतलब होता है जो स्वयं आनंद स्वरूप है, जो स्वयं रस स्वरूप है, जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, वो तुमको शांति सुख दे सकता है। बोले वो कौन है, वो भगवान है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम है। हाँ, जब तक जीव वहाँ नहीं पहुँचेगा, कभी जीव कभी भी यहाँ पर शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर उसको शाश्वत सुख चाहिए तो उसको भगवान की शरण में जीव को जाना पड़ेगा, तभी जीव को वो परम शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए ये जो सर्च पर हैप्पीनेस एक क्लास है संपूर्ण। कहते अभी हम सुख तो ढूंढते हैं, लेकिन सुख मिलेगा कैसे, वो प्रश्न करते हैं, पर जीव को सुख कैसे मिलेगा। तो उसको बहुत कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहते हैं। अगर सुख कोई पाना तो उसको प्रभु के पास नहीं जाना पड़ेगा। 2 मिनट कीर्तन कर देते हैं, उसके बाद में फिर सुनेंगे। देखो हम चाहते हैं आप लोग भी ये चीज़ को सब समझे और भगवान की कथा भी आप भी जगत में भगवान की कथा प्रचार करो, आप भी समझो और ये चीज़ को आप भी जगत में भगवान की कथा के प्रचार करो, हमारा ये इच्छा है। इसलिए अच्छे तरह से क्लास को समझिएगा और आगे भी बढ़ाने के लिए कोशिश करना। ठीक है, एक कीर्तन कर लेते हैं प्रभु जी। तो भगवान का कीर्तन में कितना शक्ति है, देख लेना। ये भगवान का कीर्तन में इतने आनंद हमें क्यों मिलता है, ठाकुर का भक्ति में आनंद क्यों मिलता है, इसको साइंटिस्ट लोग ने देखा है। कहते आप मूंग दाल को, जो साबुत मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल होता है ना, उसको पानी में भिगो दो, भिगा करके उसको 3 जगह में रखो। हाँ, 3 जगह में। तो ये साइंटिस्ट ये चीज को देखा कि ठाकुर जी का नाम में इतना आनंद क्यों मिलता है। 3 जगह, एक जगह में रख लो, बेस एक मूंग दाल, साबुत मूंग दाल भिगा कर बेस रख लो, और एक जगह में भगवान का नाम का कोई कीर्तन हो, भगवान का नाम की कोई कीर्तन हो, वहां पर कीर्तन का उसका कोई कैसेट चला दो। दूसरे जगह, तीसरे जगह में जो रक म्यूजिक होता है, जो उल्टा सीधा जो रक म्यूजिक लगा कर रख दो। ये साइंटिस्ट स्वयं देखा है चीज को, ये क्यों ठाकुर जी का नाम में इतना आनंद क्यों है। उन लोगों ने देखा जहां पर बेस साबुत मूंग दाल बेस रख लिया, वहां पर जितने अंकुर हुआ, जहां पर प्रभु का कीर्तन का रिकॉर्डिंग चल रहा था ठाकुर जी का, वहां 4-5 गुण ज्यादा उसमें अंकुर आया। जहां पर ये रक म्यूजिक लगा कर रखा था, देखा सब सब मर गया उसमें कोई अंकुर नहीं हुआ। देखो ये साधारण मूंग दाल के ऊपर में इतने बुरे प्रभाव पड़ता है। अगर हम उल्टा सीधा म्यूजिक फ्यूजिक सुने, बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए जीव को शांति नहीं मिलता है। कहते भोग 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 करो, भोग से कोई सुखी नहीं होते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकल चीज है। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने तब भगवान की भक्ति, भगवान की जो भजन करके किस लिए शांति मिलता है, प्रभु का नाम में आनंद है। हाँ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। इसलिए भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। इसलिए खूब अगर जीवन में हम शाश्वत शांति पाना चाहते हैं, भगवान का भजन करो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
श्री वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राधेश। कहते भगवान राम जब माता सीता को उन्होंने अयोध्या से उन्होंने लौटा करके ले आए, एक दिन भगवान राम अयोध्या वासियों को प्रभु बैठा बुलाए, अयोध्या वासियों को प्रभु बैठा करके भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते हे अयोध्या वासियों मैं कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, अगर कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को टोक देना। कि भगवान स्वयं कह रहे, तो भगवान कह रहे देखो ये बड़े भाग माँ नसत अनुपावा, कहते जो इंसान का जो जीवन है ये साधारण जीवन नहीं है, कहते बड़े भाग से मिला है। हाँ कहते सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता है, कहते ये इंसान का जीवन देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, उनके लिए भी ये मानव जन्म सुलभ नहीं, इसलिए दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो जो दुर्लभ वस्तु को भगवान बड़े कृपा करके ये प्रभु ने ये इंसान का जीवन दिया। बोले क्यों दिया जीवन को? हाँ कहते ये विषय भोग के लिए ये मानव जन्म नहीं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहते ये संसार का विषय भोगने के लिए ये संसार में ये जीवन नहीं है। कहते किस लिए ये जीवन मिला? कहते भगवान की
भक्ति करने के लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया। तो प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण देकर बता रहे हैं, कहते हम जो काम कर रहे हैं, कहते हम दिन में 2 काम और रात में 2 काम करते हैं, कहते 4 ही काम करके इस जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। बोले दिन में 2 काम क्या करते हैं? बोले पहला काम दिन में करते पैसा कमाना, दिन भर पैसा कमाने में लगते हैं। बोले और क्या करते हैं? बोले उसको द्वारा अपना संसार की मेंटेन करना, हाँ संसार को। कहते रात को, बोले रात को विश्राम करना और अपना इंद्रिय सुख को भोग करना। तब ये 4 ही काम करके हमने ये जीवन को हमने बिता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस 4 ही काम को हम कर रहे हैं, कहते एक जानवर को देखो 4 ही काम करता है। भगवान कह रहे हैं कि जानवर को देखो, आप डिस्कवरी खोल करके देखो, एक जानवर को देखना दिन भर क्या करता है? आहार ढूंढता है। कहाँ आहार ढूंढे? हाँ, अगर आहार मिल गया फिर सो जाता है। तीसरा चीज है दूसरे जानवर से डरता है, कोई दूसरा जानवर आकर मार नहीं दे। चौथा है अपना स्त्री सहन करके बच्चों को उत्पन्न करना। देखना जानवर दिन भर यही 4 काम करता है, डिस्कवरी खोल कर देख लेना। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान हमें जो इतने दुर्लभ जन्म जो प्रभु ने दिया है, इतने जो लिखा पढ़ा हमने सीखे हैं, इतना हायर इंटेलिजेंट हम प्रभु ने जो दिया, फिर क्यों दिया है? अगर जानवर जैसे अगर खा पी कर जीवन को गंवा दिया, फिर तो इतना हायर इंटेलिजेंट लिखा पढ़ा सीखने का हमारा कोई महत्व ही नहीं रहा। तो ये भागवत का द्वितीय स्कंध में ये भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, कल एक समय कोई एक व्यक्ति, इसी जगत का बड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति, सूट बूट कोट पहन करके जा रहा था। देखा एक सुअर लेटा हुआ है। हाँ, जो सुअर लेटा हुआ देखा, वो बूट पहना था, वो बूट से जोर से उसको मारा। सुअर ने कहा भैया मैंने क्या तेरा बिगड़ा, तुमने मेरे क्यों मारे? तो वो कहते तू सुअर हो। तो सुअर ने प्रश्न किया, बोले तुम कौन हो? बोले मैं इंसान हूं। इतने में वो सुअर प्रश्न करता है कि तू जो अपना कोई इंसान कहते हो, बताओ मेरे से तुम किस चीज में बड़े हो? इंसान कहता है हम हर चीज से तेरे से बड़े हैं। तब सुअर प्रश्न करता है, उसका पहला प्रश्न है, बोले ये बताओ तुम्हारा कितने बीवी है? बोले 1 बीवी है। तो सुअर कहता है जानते हो मेरे कितने बीवी? बोले देखो 15-20 ये सुअरनियां लेट हुई ना, ये सब मेरे बीवी है। इतने सुअरनियों के साथ में मैं रहता हूँ, तो एक पत्नी को साथ में जीवन व्यतीत कर लिया। तो उसका दूसरा प्रश्न है, बोले ये बताओ जीवन में तुमने कितने संतान को जन्म दिए हो? कि 2, नहीं तो 4, नहीं तो 8, नहीं तो 10, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। सुअर कहता है मैं साल में 2 बार बच्चा देता हूँ, 6 महीना में 1 बार, लेकिन 1 दर्जन से तो कम नहीं, कभी कभी 15-20 जन्म हो जाता है। साल में मैं 2 बार जन्म देता हूँ। बोले इसी चीज में मैं तुमसे ही बड़ा हूँ। तब उसने पूछा ये बताओ तुम ये बच्चों को लालना पालना करने के लिए तुमने क्या क्या किया है? बोले पहले स्कूल, माइनर स्कूल गया, फिर हाई स्कूल गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर कोई चीज में डिग्री किया, उसको बाद में फिर 10 घंटा ड्यूटी देता हूँ। बोले इतने कष्ट करते हो? बोले हाँ। बोले जानते हो मैंने ये बच्चों को लालना पालना करने के लिए हमने कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, कोई डिग्री हमको मिला नहीं, कोई डिग्री हमने नहीं किया। आसानी से घूमता हूँ और आहार अपने आप मिल जाता है हमें। हाँ, अपने आप हम अपना आहार को हम अपने आप जुटा लेते, मेरे कोई कष्ट करना नहीं पड़ता है। हाँ, इसलिए अभी यहाँ पर श्री ये भागवत का द्वितीय स्कंध का ये श्लोक है। ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं अगर हम सही सही अगर विचार करेंगे, जो काम हम कर रहे हैं वो जानवर वो काम में बहुत एडवांस है, बहुत उसमें एडवांस है। लेकिन भगवान हमें जो इतने बुद्धि विवेक जो चतुर दिया, इसका फिर हर शास्त्र में ये मानव जन्मों को इतने दुर्लभ जीवन क्यों बताया? हर शास्त्र देखो, हर शास्त्र में एक ही बात कहता है ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, साधारण भाग्य से मानव जन्म नहीं मिलता। फिर इतने भाग्यवान क्यों शास्त्र में बताया? तो बताए भगवान राम कह रहे अयोध्या वासियों को केवल एक काम है,
जो कि और किसी जीवन में नहीं हो सकता है, और किसी जीवन में नहीं। बोले वो क्या है? भगवान कह रहे हैं इसी मानव जन्म में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु का भजन करके ये संसार से हम पार हो सकते हैं। 84 लाख योनि में जितने जीवों को, किसको बोलो अब प्रभु का थोड़ा नाम करे, कोई कर सकता है? ये मानव जन्म जीवा छोड़ करके और किसी जीवा में कोई प्रभु का नाम कीर्तन नहीं कर सकता है। जैसे हम बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, और कोई जीव भगवान की कथा सुन सकता है क्या? जिस हृदय में हम भगवान की स्मरण करते हैं, कहते और 84 लाख योनि में कोई प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते। इन हाथों से जो ठाकुर जी का हम सेवा करते हैं, और कोई जीव ठाकुर जी का, कोई जीव ठाकुर को सेवा नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जिस हृदय से, जिस मन से हम प्रभु का भक्ति कर रहे हैं, ये काम और किसी को द्वारा नहीं होगा, केवल एक इंसान का जीवन को द्वारा ही ये काम होगा। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, ये जीवन पा करके अगर हम प्रभु की भक्ति कर ले, समझो ये इंसान का जीवन का सारे कर्तव्य पूरा हो जाता है। प्रभु इसलिए कहते दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो दुर्लभ जो मानव शरीर को भगवान बड़ी कृपा करके भगवान ने ये इंसान का जीवन दिया है। इसलिए ये इंसान जीवन पा करके हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए, तब इस इंसान का जीवन हमारे सब सार्थकता हो जाएगा। इसलिए जैसे उदाहरण दिया, जैसे अब घर में अब करोड़पति है, अरब खरबपति है, हमारे पास में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा को हम केवल अलमारी में चाबी बंद करके रखें, लेकिन खा रहे जैसे दरिद्र जैसे, पहन रहे एकदम दरिद्र जैसे, लेकिन हमारे पास में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा को आयरन चेस्ट में बंद करके रखे, उसका हम किसी काम में नहीं लगा रहे। फिर क्या हो गया? हम कृपण हो गए, कंजूसी हो गए, क्योंकि हमारे पास में पैसा है, लेकिन वो पैसा को हम हमें सही काम में नहीं लगा रहे, उसको खान पाने में नहीं लगा रहे। कहते उसी तरह हमारा जो ये इंद्रियां हैं, केवल इसी इंद्रियों को द्वारा प्रभु को भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम इंद्रियों को द्वारा हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की भजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए भागवत कहता है हम बहुत बड़े एक कंजूसी है, हम बहुत बड़े कंजूसी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सारे इंद्रियों को देख रखे भगवान की भक्ति में लगाए, प्रभु का भजन में लगाए, समझो ये मानव जन्म हमारी सार्थकता हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर एक कहानी सुनाते थे, एक सुंदर कथा सुनाते थे। बोले एक समय कोई एक साधु वो राजा से, किसी राजा से मिलने के लिए आते हैं। जब राजा से मिलने आए तो वहाँ दरबान को पूछे, कहते अंदर में राजा है? बोले है। बोले कोई एक साधु बोलो, महाराज से कोई जरूरी काम है, 1 मिनट उनसे बात करना चाहते। दरबान जाकर कहता है कोई एक साधु आपसे मिलने आए, केवल 1 मिनट आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा बाबा को बोल दो मेरे पास में समय नहीं, राजा संत से मिलने के लिए। हाँ संत किसी लिए आते, कोई भिक्षा लेने के लिए आए होंगे, लो 5 से 1 रुपया निकाल करके बोले दो संतों को दे देना। जब उस संतों को पैसा देने के लिए आए, संत ने कहा भैया हम पैसा लेने नहीं आए, हम तो कोई जरूरी काम है राजा से, केवल 1 मिनट बात करना चाहते। जब दरबार जा करके बोला, राजा ने सोचा सकता है 5 से 1 रुपया में बाबा का मन नहीं भरा, शायद और कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, तो उन्होंने 1001 से 1 रुपया निकाल करके बोले बाबा को दे देना। जब फिर देने के लिए आए, बोले हमको पैसा जरूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं राजा से 1 मिनट केवल बात करना चाहता हूँ। फिर जाकर बोले बाबा पैसा नहीं ले रहे, वो तो बोल रहे आपसे मिलेंगे। जब ऐसे बोले, राजा ने कहा बोल बाबा को बोल देना, राजा के पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए, मेरे पास में कोई समय नहीं, हम राज कार्य में बहुत बिजी हूँ। दरबार आकर बोल दिया। बाबा तो दुखी होकर के रानी के पास में पहुंचे। वहां पर कोई दासी थी, दासी को बोले कोई राजरानी है घर में? बोले है। बोले बोलो तो कोई संत मिलने के लिए आए, कोई जरूरी काम है। जब दासी जाकर के रानी को बोलती हैं, रानी कहती है बाबा को अंदर में बुला कर ले आओ। अभी उनको अंदर में बुला कर लगे, बैठा करके आसन दिया बैठाने के लिए। जब बैठने के लिए आसन दिया, इतने में वो प्रश्न कर रहे हैं,
रानी बोल रहे हैं बाबा हम आपकी क्या सेवा करेंगे। बोले रानी आप क्या सेवा करोगे, मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के राजा से 1 मिनट मिलना चाहता था, लेकिन महाराज हमसे मिले ही नहीं। रानी बोलती है बाबा आप चिंता मत करो, आप बताओ मैं ही आपको सेवा कर दूंगी, बताओ आपको क्या चाहिए। महारानी हमको कुछ चाहिए नहीं, मैं अपना भक्ति करते करते अपना दिव्य दृष्टि से हमने देखा है ये राजा को पास में केवल 7 दिन समय है, ये 7 दिन में मरने वाला है। राजा 7 दिन में, ये 7 दिन में मरने वाला है। मैंने सोचा जब देश का राजा कम से कम इतना तो उपकार कर दूं, बोल तो दूं, आपके पास में 7 दिन में मरने वाले हो, मैं केवल इतना ही बोलने आया था, लेकिन राजा हमसे मिले ही नहीं। अभी राजा नए अभी राज्याभिषेक उनको हुई है, राज्याभिषेक उनको नए हुए। हाँ अभी घर में रानी भी अभी नई आई, घर में रानी ने जब सुना राजा 7 दिन में मर जाएंगे, रानी के लिए तो राजा ही सब कुछ है, फिर तो रानी को दिमाग में चक्कर आ गया। बोले बाबा आप क्या बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, बचने का कोई उपाय है। बोले बचने का कोई उपाय नहीं, अब राजा को ये बात को बोल दो। इतने में बाबा तो बोल करके चले गए। रानी तो घबरा उठी, दासी को बोली अभी अभी जाओ, जा करके राजा को अभी अभी बुला करके लाओ। बोले रानी अभी अभी आपको बुला रही है, कोई जरूरी काम है। अभी दासी दौड़ दौड़ कर गई, बोले महाराज आपके घर में रानी अभी अभी कोई जरूरी काम में बुला रही है, आप जल्दी जल्दी आओ। जब उनको बोले देखो अभी एक संत कोई मिलने के लिए आए थे, लेकिन राजा के पास में कोई समय नहीं था। लेकिन जब सुना रानी बुला रही है, राजा तो सब कुछ छोड़ कर भागे। आकर के बोले रानी क्या बात है, इसमें तो अभी अभी गया काम में, ऐसे कौन सा जरूरी काम पड़ गया। रानी ने बोले महाराज कोई विशेष जरूरी काम है, आपके पास में कोई साधु मिलने गए थे क्या। बोले हाँ मिलने गए थे, आप मिले हो। बोले मेरे पास में समय नहीं था, मैं राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज जब कोई संत आते हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले हे उद्धव जब मैं किसी जीव को ऊपर में कृपा करना चाहता हूँ, मैं स्वयं नहीं आता हूँ, किसी संत रूप में आता हूँ, आकर उनको उपदेश देता हूँ। इसलिए कहते कोई संत आए थे, आपके पास में कोई समय नहीं था मिलने के लिए, और मैंने बुलाया तो आप भागते भागते आ गए, ऐसे कौन सा जरूरी काम पड़ा। इतने में बोले राजा ने कहा बताओ तो बात क्या। बोले बात तो बहुत जरूरी बात था। बोले क्या है। बोले संत ने भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा है आप 7 दिन में मरने वाले हो। राजा जब सुना 7 दिन में मर जाऊंगा, अगर आपको कोई बोल दे 7 दिन में मर जाएंगे, हम तो आधा ही मर जाएंगे। आधा ही मर जाएंगे अगर कोई बोल दिया। हाँ हमारा देश में एक कोई व्यक्ति था, उसको ज्योतिष ने उसको जन्म पत्र देख करके बोला तुम्हारा 1 साल में तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला। वो व्यक्ति 1 साल तो घर से बाहर नहीं गया। हमारा गांव में था, वो 1 साल तो घर के बाहर नहीं निकला, कहीं एक्सीडेंट होकर कहीं मर नहीं जाओ। मतलब इतने हमको अंदर डर रहता है, मरने का डर। अगर राजा को बोल दे 7 दिन में मर जाओगे, वो तो आधा ही मर गया। बोले रानी तो क्या बोल रहे हो, क्या ये सच है। बोले मैं बाबा को ये भी पूछ लिया, ये कोई सच ना झूठ है। बाबा ने बोल दिया एकदम सच बात है। राजा तो घबराए, बोले बाबा देखने में कैसे थे। बोले लाल कपड़े पहने हुए थे, प्रभु का माला जप कर रहे थे। तो उन्होंने लोगों को भेजा 4 दिशा में जाओ, जहां पर ये साधु मिले बड़े आदर पूर्वक उनको पालकी में बैठा करके ले आ जाओ। देखो अभी तो पूछ नहीं रहे थे अभी। बोले उनको बुला करके ले आओ। अभी सचमुच से थोड़ी दूर गए तो बाबा मिले, उनको बुला करके ले आए। जो बुला करके ले आए, इतने में बाबा ने उनको पूछा, उनको राजा ने पूछा, बोले बाबा मेरा अपराध हो गया, आप तो बड़े जरूरी काम लेकर आए थे। बाबा अपने कहा मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ। कहते महाराज ये 7 दिन में मरने वाला आप। बोले बात सही, बोले ध्रुव सत्य है, आप 7 दिन में मरने वाले हो। राजा तो घबराए। संत ने कहा बाबा महाराज आप घबरा मत, क्योंकि आपने बहुत दान पुण्य किए हो, इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जब अक्षय स्वर्ग जाओगे वहां पर सब चीज अच्छी मिलेगी, लेकिन एक चीज की बहुत कमी। बोले किस चीज की। बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब आप रात को सोओगे ना वो मच्छर आपको काटते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर। बोले कोई चिंता नहीं, वहाँ मच्छरदान का व्यवस्था भी है। हाँ
इसलिए मच्छरदानी लटका देना, आराम से सोना। लेकिन और एक चीज की कमी, बोले क्या, बोले मच्छरदानी का कोने में एक छोटा सा छेद है, लेकिन उधर से वो मच्छर घुस सकते हैं उधर। बोले फिर बोले एक काम करना, जब आप मरोगे ना, साथ में एक सुई धागा साथ में ले चलना और उसको सिलाई कर देना, फिर तो बंद हो जाएगा, आराम से सोओगे। बोले बाबा सुई धागा ले जाएंगे? बोले हाँ, एक सुई धागा ले चलना। बोले सुई धागा कैसे ले जाएंगे? जब हम मरेंगे हमको तो यहीं जला देंगे, जब हम यहीं जला दिया जाएगा, हम एक सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले क्यों, इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य से एक सुई धागा भी ले नहीं सकते हो? बोले कैसे ले जाएंगे बाबा? बोले तेरे को पता है कि सुई धागा नहीं जाओगे? बोले मेरे को क्या पता, सारा दुनिया को पता है यहाँ से सुई धागा भी ले नहीं जा सकते। देखो वो संत क्या समझा रहे, कहते महाराज मैं आपको इतना ही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या बोले इतना ही बात? अब जिस राज कार्य में इतने बिजी हो, कोई संत भी आपको साथ में मिलने के लिए आए, संतों को बताया जब भगवान स्वयं किसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए जब हनुमान जी जब पहुंचे कहाँ पर, लंका में, जब विभीषण को साथ में उनका साक्षात्कार हुई, वो विभीषण ये बात को बता रहे हैं कि जब प्रभु राम की कृपा किसके ऊपर होता है, तब राम की कृपा जब किसके ऊपर होता है, आज मैं भरोसा होए हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता। जब भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा करके अपना पास में बुलाते हैं, प्रभु रूप में नहीं आते, वो संत रूप में आते हैं। तो कोई साधु आपको साथ में मिलने के लिए आए, लेकिन आप इतने बिजी हो, आपके पास में 1 मिनट भी नहीं आपको साथ में। जिस राज्य से आपके सुई धागा भी आप साथ में नहीं ले सकते हो, आपके पास में ये समय नहीं। मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा था, आप शरीर सड़ते समय इतना राज्य से एक सुई धागा भी यहाँ से आप उठा कर ले नहीं सकते हो, सब आपको छोड़ना पड़ेगा महाराज। अभी कान खोल कर सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो क्या समझाना चाह रहे थे। कहते मैंने ये बताया था, मैंने आपको ये नहीं बताया 7 दिन बाद में मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया। क्या बताया था? 7 दिनों में आप मरोगे। कि दिन 7 ही है, दिन 8 नहीं होता है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, दिन 7 ही है, दिन 8 नहीं। जब हम कोई शरीर छोड़ेंगे, ये 7 दिनों में एक ना एक दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे। 7 दिन में बोले ना, नहीं बताते 7 दिन बाद मर जाओगे, बोला 7 दिनों में मरोगे, बोला दिन 7 ही है। जब हम मरेंगे 7 दिनों में एक ना एक दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे। लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक सुई धागा भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। जब ये बाबा ने ये बात बता, वो तो सोच रहा था 7 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन जब सुना नहीं 7 दिन में नहीं मरूंगा, 7 दिन हाँ और कभी मरूंगा, फिर उसका शरीर में 2 बार जान आ गई। वो सोच रहा था 7 दिन में मर जाऊंगा ना, तो आधा ही मर गया था। लेकिन जब समझा नहीं 7 दिन में नहीं मरने वाला हूँ, 2 बार उसका शरीर में प्राण आ गया। फिर वो साधु उनको समझाते हैं, देखो ये बताओ मरते समय हमको क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? कहते यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले इसका मतलब क्या है? कहते मतलब है जगत में भगवान राम का नाम सत्य है, भगवान गोपाल का नाम सत्य, इसको छोड़कर जगत में सब झूठा है। बोले ये बताओ तू सच कितना कर रहा हो और झूठे में कितने लगे हुए हो? जिसको तुम झूठे कह रहे हो, सब कोई बात झूठा है, जगत में सब झूठा है, केवल प्रभु का नाम भी छोड़ करके बताओ तुम सच का पीछे कितने लगे और झूठे को पीछे कितने लगे हो। तो उन्होंने उनको समझाया, देखो जब ये शरीर छूटेगा, इसलिए कल जो हम एक भजन बोल रहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर उनको समझाए जो असली धन है भगवान का नाम की धन है, यही असली धन है। इसलिए मीरा कहती हैं जिन जिनने यह मोती लुटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। बोले इसको कौन लूटे हैं? तो मीरा कहती हैं तुलसीदास ने लूटे हैं। देखो उनका नाम देखो, हनुमान जी ने लूटा है, जगत में पूजा हो रही है। देखो हनुमान जी को बंदरों कोई कभी पूजा करते हैं? कभी हमारे भारत में कोई बंदर अगर घर में आ गया बोले इसको धो डालो, ये अपवित्र हो गया,
लेकिन घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है। क्यों? श्री तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक ही बार प्रभु का नाम की प्रताप से हनुमान जी को दिन भर देखो प्रभु का मजीरा लेकर के हाथ में जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु का गुण कीर्तन करते हैं। बोले गणेश जी की इतना पूजा क्यों होती है? सर्वप्रथम तुलसीदास कहते केवल नाम का प्रभाव से, केवल नाम के प्रभाव से। इसलिए सारे देवता में झगड़ा हुई, सर्वप्रथम पूजा किसको होगी? बोले पृथ्वी को जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा, और सब अपना अपना वाहन लेकर निकल गए, कोई मयूर वाहन के हंस वाहन, लेकिन गणेश जी का तो चूहा वाहन है, वो कहाँ जाएंगे? पेट इतना बड़ा, वो जहाँ के तहाँ बैठे हुए, बोले क्या करेंगे? तब उनको नारद जी ने कहा देखो भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं है, भगवान और हरि से बड़ा हरि का नाम है, तो राम का नाम लिखो, लिख कर उसका 3 बार परिक्रमा करो, क्योंकि भगवान के अंदर विश्व ब्रह्मांड है और नाम प्रभु से भी बढ़ करके है। हाँ, इसलिए नाम लिखो। अभी 3 बार परिक्रमा करके बैठ गए। 1000 साल के बाद में कोई सारा विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करते करते आए। किसने कहा मैंने परिक्रमा की, किसने कहा मैंने कहा। गणेश जी ने कहा तुम एक एक ब्रह्मांड को परिक्रमा किया, मैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को 3-3 बार परिक्रमा किया। सब लोगों ने हा करते करते हंसे, ये जहाँ के तहाँ बैठा हुआ चूहा वाहन लेकर के बोलता है विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए। तब गणेश जी कहते हैं बोले देखो भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भगवान के अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं विश्व ब्रह्मांड है। मैंने प्रभु का नाम को मैंने 3 बार परिक्रमा की, इसलिए अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा 3 बार किया। बस उनका जीत हुई और सबसे पहले गणेश जी को विघ्न विनाशन रूप में पूजा होता है। बोले शंकर जी को हम इतने पूजा क्यों करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए कहते नाम का प्रभाव से महामंत्र जो जपे तो महेशा काशी मुकोति हेतु उपदेशा। कहते काशी में करवट लेने के लिए क्यों जाते हैं? बोले शंकर जी भगवान का नाम को सभी को कान में दे करके उनको मुक्ति देते हैं, केवल नाम की प्रभाव है। हाँ, इसलिए जगत में जो जितने प्रभु का नाम जप किया जगत में उसका उतना ही जय जयकार है। जब उन्हें राजा को ये बात समझाया महाराज जगत में केवल प्रभु का नाम जाएगा, राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। तब उस संत ने क्या किया? देखो मेरे तरफ में, इधर देखो। वो संत ने ऐसे कि माला और एक झोली निकाली, बोले महाराज लो, काम से जाने से पहले भगवान का नाम जप करके जाना, काम भी ठाकुर को सेवा मान कर करना, घर भी ठाकुर जी की घर समझना, बच्चों को भी ठाकुर की बच्चे समझना, सब कुछ रोसे भी ठाकुर जी के लिए बनाओ। हाँ, आज से ये माला लो, काम करते करते प्रभु का नाम करना, कुछ नाम जप करके जाना, वापस आना तो फिर बैठ कर माला जप करना। राजा का जीवन परिवर्तन हो गया। बोले आज से मैं भगवान का भक्ति करूँगा। बोले बाबा आप तो मेरा जीवन ही बदला दिया, आप एक बहुत बड़ी हमें आज ज्ञान प्रदान की है। इसलिए हम भी जीवन में तभी हम जीवन में सुखी शांति रहेंगे जबकि हम भी जीवन में भगवान की सब, भगवान ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ दो, भगवान नहीं कहते। कृष्ण गीता में कहते हैं छोड़ने के लिए थोड़ी कहते, बोले जोड़ो, छोड़ने का तो कोई बात है नहीं। जो कुछ कर रहे हो उसको ठाकुर के साथ में जोड़ लो, केवल छोड़ने का किसी चीज नहीं। पत्नी नहीं छोड़ना, बच्चे नहीं छोड़ना, काम धंधा कुछ भी नहीं छोड़ना, केवल प्रभु के साथ में जुड़ जाओ। छोड़ने का तो कोई बात ही नहीं। सब कुछ ठाकुर जी का मान करके है तो सब कुछ ठाकुर जी का, हाँ है तो ठाकुर जी का है। इसलिए उनके मान करके जीवन में अगर हम भक्ति करेंगे जीवन में हम सुखी रहेंगे। ठीक है, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय
आज शाम को ये मंदिर में कथा कहाँ पर मंदिर जी वुड पार्क में इसमें एड्रेस है पूरा प्रोग्राम है ये आज हम भगवान का वहाँ जन्म तिथि मनाएंगे भगवान कृष्ण जन्म होएंगे कल आज और कल हम श्री गिरिराज